बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले शारदा मैया की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हों, कृपा करके आप अपना भाई समझ करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में आई बेल का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हम कोई भी नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उसे पूरा सुने और साथ में जय श्री राम भी बोले। आप हम आज रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा नंबर 73 के आगे से पाठ सुनाएंगे, तो कृपा करके आप लोग ज़रूर सुने। पीछे के हमारे पाठ में आपने सुना होगा कि लक्ष्मण माता सीता को तो आज्ञा मिल गई है वनवास जाने के लिए। अब जैसे ही लक्ष्मण भैया सुने कि राम भैया और भाभी माता श्री वनवास के लिए तैयार हो गए हैं, तो उनका भी कहाँ मन लग सकता है। बड़े भाई के बिना तो उनका बिल्कुल मन नहीं लगता। तो वो भी गए भगवान श्री रामचंद्र जी के पास, बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहने लगे कि भैया अगर आप मुझे आज्ञा दे तो हम भी चलें आपके साथ, क्योंकि आपके बिना हमारा मन यहाँ नहीं लगेगा। तो भगवान श्री रामचंद्र पहले बहुत उनको समझाए, जो दया के सागर हैं। वो भाई के कोमल नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर भगवान श्री रामचंद्र जी पूछे और हृदय से लगाकर समझाया। कहा कि भाई अगर आप जाना ही है, बहुत समझाए लेकिन उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र की बात नहीं माने। फिर भगवान श्री रामचंद्र स्वयं बोले कि भाई अगर चलना ही है तो हम नहीं, आप अपनी माता से आज्ञा लेकर आप हमारे साथ चलें। फिर लक्ष्मण भैया श्री रामचंद्र जी के पास माता सुमित्रा जी के पास जाते हैं और बड़े खुश होकर सुमित्रा माता जी के पास गए। उस समय लक्ष्मण जी का मन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बिना आँख का सूरदास हो और उसको आँख मिल जाए। इतना उनके मन में खुशहाली थी कि हम भी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास साथ में वनवास को जाएंगे। माता सुमित्रा को भी सुनकर बहुत दुख लगा, जैसे वो जानी कि ऐसा ऐसा पूरे अयोध्या नगर में हो गया है, राजमहल में। तो उल्टा उन्होंने कैकेयी जी को ही बोल रही थी कि उन्होंने क्या ऐसे कर डाला, उनके इतने वचन कठोर कैसे हो गए। वो तो बहुत चाहते थे भगवान श्री रामचंद्र जी को, वनवास के लिए कैसे उन्होंने अपने वरदान में मांग लिया। फिर आगे की कथा, जब लक्ष्मण जी सोचे कि अब काम नहीं बनेगा, माता जी मुझे आज्ञा नहीं देगी, इसलिए बहुत ही समझाए, लेकिन लास्ट में बोले कि आपके माता पिता तो सब श्री रामचंद्र जी बड़े भैया हैं, तो आप जा सकते हैं। अब आप आगे की कथा सुने। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाव, नृप स्नेह लख धुन उसिरु पापिन दीन कुदाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर
अपना सिर पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। अब धीरज धरऊ कुअवसर जानी, असहज सुहृद मोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा माता जी को कोमल वाणी से बोलती हैं कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिय राम बन जाही, अवध तुम्हारु काजु कछु नाही। अब माता सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। हे गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, असई सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। ए पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानी है राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहूँ, अलेहूँ तात जग जीवन लाहूँ। अब जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय हैं, मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयहूँ, अमोहि समेत बलि जाऊँ। अजो तुमरे मन छाड़ी छलू, कीन राम पद ठाऊँ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। हे पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। नतरु बाज भले बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख है पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बाज ही अच्छी है। पशु की भांत उसका बयाना यानी पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही। सकल
सकल सुकृत्र कर बड़ फलुए हूँ, राम सिय पद सहज शने हूँ। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जीवन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। हे हाँ रागुरोष ईर्षा मधुमोह, जानि सपन हुइन के बस हूँ। ए सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहूँ सेवकाई। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। ऐसे माता सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को बोल रही हैं। ए तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करहूँ इहाँ उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यही जही तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति वन विसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देहि आयसु, दीन पुनि आशीष दई। रति होहूँ अवरल अमल सिय, रघुपीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे बन के तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी और फिर आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिर नाई चले, तुरत संकित हृदय। अबागुर विषम तोराई मनहु, भाग मृगु भाग वश। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जब सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला। मत चुपचाप भाग चले कि कहीं माता जी कुछ और ना बोल दे कि बीच में विघ्न आ जाए। इसलिए लक्ष्मण जी बहुत जल्दी वहां से निकले। ए गए लखनु जह जानकी नाथु, भे मन मुदित पाय प्रिय साथु। ए बंद राम सिय चरण सुहाए, चले संग निप्र मंदिर आए। अब लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ श्री रामचंद्र जानकी जी के साथ थे और वहाँ प्रिय का साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए।
श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। काहीं परस परपुर नर नारी, भाली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलिन, विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं और वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। करमी जाहि सिर धुन पछिताहि, जानु बिनु फग बृहग अकुलाहि। भई बड़ी भीर भूप दरबार, बरानी न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा तुलसी बाबा लिख रहे हैं। अब आगे है, सचिव उठाई राव बैठा रे, काहीं प्रिय बचनु राम पगुधारे। हाँ सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। अब श्री रामचंद्र पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। अब सीय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाय। अब रही बार स्नेह बस राउले उरलाय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा कुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। ये सकाई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। हाँ नाइसी सुपद अति अनुरागा, उठ रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रेम से राजा दशरथ के अपने पिता के चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। अब आगे की कथा है, आप लोग बने रहें और पूरा रामायण सुने। बहुत अच्छा रामायण चल रहा है। ए पितु आशीष आयस मोहि दीजय, हरस समय विषमो कत कीजय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होहि अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाण यानी कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता है और निंदा होती है। ऐसा रामचंद्र जी
अपने पिता श्री दशरथ जी से बोल रहे हैं, ए सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गाहि बाहा, ए सुन तु तात तुम कहूँ मुनि कहाहि, राम चराचर नायक अहाहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि सारे श्री राम चराचर के स्वामी हैं। अब आगे की कथा है। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देहि फलु हृदय विचारी, करई जो कर्म पाऊ फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। तो शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसे वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाऊ फल भोगु, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानै जो। अब किंतु इस अवसर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल कोई और भोगे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है। और अब आगे की कथा है, नेक्स्ट पार्ट में आगे का पार्ट हम सुनाएंगे आप लोग को। अभी ये पार्ट है यहाँ समाप्त कर रहे हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए शारदा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम।